आजकल हर चीज़ इंस्टेंट मिलती है। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट डोपामीन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन, सब कुछ इंस्टेंट। तुम्हें हर वो खुशी जो तुम्हारे ब्रेन को नहीं चाहिए वो तुम्हें इंस्टेंट मिल जाती है, ठीक है। बट जो रियल हैप्पीनेस होती है वो कभी भी तुम्हें क्विकली नहीं मिलती है, बहुत ही इंस्टेंट में नहीं मिलती है। तुम्हें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सच में खुशी चाहते हो, तुम अगर चाहते हो कि मैं खुश रहूँ, मैं फुलफिल्ड रहूँ, मैं अच्छा फील करूँ अंदर से, मेरे को बुरा फीलिंग नहीं हो जो भी आपको दिन के एंड में होती कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में। अगर आपको वो चाहिए, एक अच्छी खुशी, रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा डीलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में। जितना ज़्यादा फोकस है वो आप डीले प्लेजर पे लोगे। अगर आप जो प्लेजर है उसको थोड़ा डीले करके लोगे, थोड़ा काम करके लोगे, थोड़ा हार्ड वर्क पुट इन करके लोगे, तो जो उसकी जो मज़ा है, उसको जो हैप्पीनेस है, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो तुम्हें अंदर से फुलफिल्ड फील कराती है और तुम उससे स्ट्रांग भी बनते हो, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तीनों तरीके से तुम उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो। सो वॉट इज़ डीलेड ग्रेटिफिकेशन? डीलेड ग्रेटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है शॉर्ट टर्म कंफर्ट को अवॉइड करना लॉन्ग टर्म प्लेजर के लिए। जो तुम्हारी जो नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टा रील्स हो गया और यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, जो भी फालतू की पौन हो, ये सब हो गया, ये सब तुम्हारी जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आती है। तो तुम्हें इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करना है और किन पे फोकस करना है, लाइक जिम हो गया, पढ़ाई हो गया, या फिर आपको स्किल लर्निंग हो गया। इन सब पे जब फोकस करके आपको जो प्लेजर मिलता है, जैसे कि आपने गिटार बजाना सीख लिया, अब आप कहीं उसे प्ले कर रहे हो किसी के सामने, तो जो उससे आपको खुशी मिलेगी, उससे जो आपको डोपामिन मिलेगा, वो होती है डीलेड ग्रेटिफिकेशन, और वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। सो व्हाट्स द की टू रियल हैप्पीनेस? देखो, हैप्पीनेस का प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम उसे चेज करते हो हर जगह पे। हर डोपामिन का हिट लगता है तुम्हें हैप्पीनेस होती है, बट वो हैप्पीनेस नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि अगर तुमने डिसाइड करा कि तुम्हें क्लीन खाना खाना है, तुम डाइट अच्छी फॉलो करोगे, अपना न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रखोगे, तुम्हारे सामने जंक फूड है, तुम पे ऑप्शन है कि मैं एक जंक फूड में एक बर्गर खा सकता हूँ, तुम एक बर्गर, अगर तुम पे एक ऑप्शन है, तो तुम उसको अवॉइड करके एक अच्छी मील लेते हो। जितने का भी बर्गर आता है उसकी जगह आप अंडे खा लेते हो या फिर पनीर ले लेते हो। ये आप करते हो, तो अगर आप अवॉइड करते हो तो जो आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है, जो कि बर्गर है, वो हट जाती है आपकी लाइफ से, और आपकी जो बॉडी है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अच्छा खाना गया है। तो वो जो भी आपका था ना, जो ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि बर्गर था, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह वर्क करती है। तो आपको उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है अगर आपको सच में ग्रो करना है हर तरीके से। देखो, रियल हैप्पीनेस तभी आती है जब तुम खुद के ऊपर कंट्रोल करते हो, जब तुम अपने डिसीजंस के मालिक होते हो, जब आपका ब्रेन आपसे कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है। जैसे आपका मन है आपकी को आपको काम करना है, आपने डिसाइड करा है कि मेरे को पढ़ाई करना है, मेरा एक चैप्टर है मैं उसको करूँगा, या मेरा वर्क का असाइनमेंट है वो करूँगा। बट अगर आप नेटफ्लिक्स खोल रहे हो या आप इंस्टा सर्च स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप ये डिस्ट्रैक्शन अगर आपके बीच में आ गई, आप अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हो, आप जो सही चीज़ है वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़, उसकी जो हैप्पीनेस है वो कभी फील नहीं कर पाओगे। ये कंट्रोल पता है कब आता है? ये कंट्रोल सिर्फ आता तभी उसी से है जब आप डीले करते हो अपने प्लेजर को। कोई भी जो भी मज़ा लेते हो वो कोई अच्छे प्रोडक्टिव काम से लेते हो। और वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर वो कंपाउंड होती रहती है, अब अगर आपने एक दिन अपने मन का करा, एक दिन आपने करा अच्छी चीज़ करी, आपने फालतू की जो डिस्ट्रैक्शन है उन्हें अवॉइड करके डिसिप्लिन को चूज़ किया, आपने अपना काम करा, आपने अच्छी डाइट ली, और आपने कोई स्किल लर्न करा, ये तीनों चीज़ें करी, मेडिटेशन करा, जर्नलिंग करा, ये जब आप डेली करते हो, एक दिन, दो, तीन, तीन, चार हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने, ये करते हो, तो आपको डेली जो सेल्फ इमेज है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती आती है उसके अंदर, वो भरती आती है आपके अंदर। और जब ये कंपाउंड होती है, 1 महीने बाद, 2, 6 महीने बाद, तब आपके अंदर जो हैप्पीनेस फील होती है कि यार मैं अपनी टेम्पटेशंस को अवॉइड कर पा रहा हूँ, मैं जो भी फालतू के डिस्ट्रैक्शन है उन्हें अवॉइड करके अपना काम करता हूँ, तो वही तुम्हें एक अच्छा डीलेड ग्रेटिफिकेशन, डीलेड डोपामिन फील कराती है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू मास्टर डीलेड ग्रेटिफिकेशन? तो जब तुम डीलेड ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करते हो तो तुम्हारी लाइफ का कर्व ही चेंज हो जाता है। तुम अचानक से जब इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो ना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे, तो जब तुम गलत पाथ पे चल रहे होते हो, तुम सही पाथ पे कब अपने आप पहुंच जाते हो आपको खुद पता नहीं चलता है। तुम इंस्टेंट प्लेजर छोड़ के एक डीप फुलफिलमेंट के पास पहुंच जाते हो यार। लोगों को लगता है तुम बोरिंग हो यार, तुम कुछ काम, मतलब फालतू में काम करो, क्योंकि देखो, जो भी बंदा डिसिप्लिन्ड होता है ना, वो हमेशा बोरिंग कहलाता है। बट तुम एक रियल पीस बिल्ड कर रहे होते हो अपने अंदर, एक असली मर्द, उसे ग्रो कर रहे होते हो, उसे बिल्ड कर रहे होते हो। एक जो हार्ड टाइम्स में जीने वाला, जब सब अपोकलिप्स का टाइम आता है, तो जो लीड करने वाला, वो बंदा बन रहे हो, ठीक है।
तो देखो याद रखना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हें सिर्फ एम्प्टी फील कराएगी, तुम्हें टेम्पररी बहुत ही छोटी माइक्रो सेकंड्स की खुशी देगी। उसके बाद तुम्हें वापस से एम्प्टी बहुत गंदा वर्स्ट फील कराएगी, मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। आप वो जो फील कर रहे हो ना, करते हो मतलब रेगुलरली, वो आपको वही फील कराएगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पर जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना, वो तुम्हें एक ऐसी लाइफ देगी जहाँ तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम अपना जो पीस है वो खुद ग्रो कर चुके होगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।